35 साल का किला को ध्वस्त करना इतना आसान है क्या? किला क्या होता है? 35 साल किला किसी का है? तो कहते हैं कि हम आए तभी नौकरी खुद मिला। कहते हैं वो कि जब सरकार में थे तो कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। मान कि एक यादव खड़ा हो हमको कहे कि भैंसी नहीं पटक देगा, हम शर्त लगाएंगे। झूठ सच बोलते हैं? भैंसिया तो भैंसी पटक पटक ही देगा ना। आप बोल लिए इस बात को। तो जो लोग भैंसी के सींग पर चढ़ के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, भैया गिर जाइएगा। हम जिसको राज चलाना है उसके मंच पर गीत गा रहा था, कह रहा था गे छौरी ई न डर लो ऊ न डर लो। आप लोग सुने थे ना? कह कह बेर जाय के जेलबा दिल कौ बिगारी खेलबा, जनता बिहार के तोहर नहीं सुनतौ रे। नरेंद्र मोदी डर लो ना, नीतीशो न डरतौ रे। अब पूरा बेला तीरे पर बटन दबाबे करतौ रे। कौन करेगा बिहार का विकास? बिहार का विकास जनसुराज करेगा, प्रशांत किशोर करेगा। 15 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार की धरती पर जद्दोजहद करके और हुक्मरानों की हुकूमत को हटा के रहनुमाओं के सुशासन की सरकार बहाल किया है। और उस सुशासन की सरकार में हमारे माँ बहन का कान में के नाक में के बंधक पड़ जाता था। ये बच्चा नहीं जान रहा है अभी। ये नया जिसको आई तो ये सेटा आदमी को ना बेवकूफ बनाना चाह रहा है, बच्चे को लोगों को युवाओं पर ज्यादा टारगेट कर रहा है। का काम क्या था? सभी पार्टियों से पैसा ले लेना। वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमको कितना मुख्यमंत्री कितना करोड़ कितना अरब दे रहा है। कौन दे रहा है? एक का नाम बताना ना चाहिए कि सब ब्लैक मनी है क्या? नहीं बता रहे हैं। पैसा वाला चुनाव बना दिए हैं प्रशांत किशोर। व्हाइट मनी कहाँ से है सो बता रहे। एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए आप कि हमको इतना करोड़ दिया। सीधे दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि हम पूरा बना दिए। किसी को नहीं बनाए हैं। एक एमएलए नहीं बनेगा। 100% बेलागंज से सब मनोरमा देवी जीत रही है, इसमें कोई दूराई नहीं है। और यादवों के वोट से जीतेंगे मनोरमा देवी। यादव लोग के वोट से। यादव के वोट से। यादव मैं लोग भी तो- यादव हूँ। अगर यादव के बेटा अपने विकास को चाहते हो तो अपने भाई को बेटा को कलम के उंगली को कलम के सिंग पर चढ़ा दो। अपने आप हेलीकॉप्टर में उड़ने लाए हो, तुमको भैंसी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपील करना चाहते हैं यादवों से। आज बेलागंज की धरती पे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी पहुंचे हुए हैं और पूरी सरकार यहां पे आई हुई है। और यहां पे मनोरमा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार चल रहा है। सभा स्थल पे अभी माननीय मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं। यहाँ पे इनके समर्थकों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके समर्थक क्या सोचते हैं। आखिर यहाँ पे 35 साल से सुरेंद्र यादव जी जीत रहे हैं और 35 साल से जो जीत है उनको क्या ये लोग हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या बोलेंगे भैया? कहाँ से आए? हम तो सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी से आए हैं? सीतामढ़ी इतनी से। दूर से? हाँ, उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को देखने आए हैं। कैसा लग रहा है? आप यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्या? हाँ, 2 दिन से प्रचार कर रहे हैं। कैसा लगा आपको? जीत होगा, एनडीए जीतेगी चुनाव। तो नीतीश कुमार बार बार पलटी मार देते हैं, आप लोग कैसे उनको मतलब उनके साथ खड़े हैं ये बताइए। कभी नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारे हैं। अच्छा। नीतीश कुमार जी ने करप्शन से समझौता नहीं किया है, इसलिए सरकार में गठबंधनों की सरकार बदली होगी। सिर्फ यही है कि वो करप्शन करने वाले को हमेशा पटकी मारते हैं। आप लोग उल्टा बोलते हैं कि पलटी मारते हैं। मैंने पलटू चाचा नहीं है नीतीश कुमार जी? पटकू चचा है, पटकते हैं करप्शन करने वाले को। अच्छा, पलटू चाचा नहीं है, पटकू चाचा है। करप्शन जो भी करता है, जो दबाव बनाना चाहता है, गलत सलत करना चाहता है, उसके साथ कौन रहना चाहेगा? बोला जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। कहाँ? यहाँ पे तो बेलागंज में और बहुत सारी जगह पे ऐसा विकास तो नजर नहीं आता है। पूरे बिहार में, जिस बिहार में 12 बजे दिन में डर लगा करता था, आज 12 बजे रात के गंगा के बीचों बीच लोग कुल्फी खा के वायरल हो रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास है। और ये हम लोग तो उत्तरी बिहार से हैं, गंगा जी उधर से बह के आते हैं। कभी गंगा जी दक्षिणी में बह जाएंगे ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। या आप लोग भी इस एरिया के हैं मगध के लोग, तो कभी सोचे भी नहीं होइएगा। ये विकास की उल्टी गंगा की धारा बहकर यहाँ मगध में आ गया हुआ है। अब आप लोग विकास कह रहे हैं कि कहाँ है विकास? नीतीश कुमार जी कलयुग के भागीरथ हैं क्या? हमारा सवाल सिर्फ आपसे भी है एक ठो, आप तमाम मीडिया वाले से भी, कि क्या इस मगध के धरती के लोगों ने कभी ये सोचा था कि गंगा जी बह के और मगध में आ जाएगा, गंगा मगध में बहेगा, ऐसा सोचा था क्या? नहीं, आप लोग बताइए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी जो गंगा जल लेकर के आए हैं, क्या बोलते हैं? आप लोग कभी सोचे थे? नहीं। यहीं बेलागंज के रहने वाले हैं? हाँ, बेलागंज के। कम से कम आप भी तो चतुर्थ स्तंभ होता है ये जो देश चलता है, उसमें मीडिया का भी एक कॉर्नर है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसके बाद आपका भी तो एक स्तंभ है। आप भी बताइए ना कि 2002 में दिल्ली में मेट्रो बन गया, बिहार में मेट्रो बन जाएगा, कोई सोचा था? आज कुछ दिन में आप मेट्रो पर चढ़िएगा, मेरीन ड्राइव, अटल पथ,
ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे आपके यहाँ जो बन रहा है, गया से पटना। तो फिर तो इतना काम, कितना काम गिनाएंगे तो 2-4 दिन कामे गिनाने में लग जाएगा। प्रचार कैसे करेंगे उम्मीदवार के? मतलब यहाँ इसलिए पे मनोरमा देवी जीतेंगी? एकदम जीतेंगी। और हम बेलागंज के लोगों से अपील करेंगे कि ये जो 35 साल से 40 साल से जो लोग भी रह रहे थे, 20 साल से जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में विकास का लहर चला रहे हैं, उसको टच कराने के लिए, उसको छुआने के लिए, अगर यदि उसमें उस विकास की धारा को चाहते हैं आप, उस धारा में तैरना, पार करना विकास की धारा में, तो एक बार 1 साल के लिए तो यही है, 9 महीना 1 साल के लिए चुनाव है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कम से कम कि ये व्यक्ति आपके मान सम्मान देने लायक है कि नहीं है, काम कराने लायक है कि नहीं है। नहीं होगा तो फिर जैसा रिजल्ट होगा 25 में करिएगा, लेकिन एक मौका 1 साल के लिए हम जरूर चाहेंगे कि बदलाव करके देखें बेलागंज के लोग कि ये उम्मीदवार जो आए हैं वो मान सम्मान देते हैं कि नहीं देते। तो सर 35 साल का किला को ध्वस्त करना इतना आसान है क्या? किला क्या होता है? 35 साल किला किसी का है? किला माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का पूरा बिहार 20 साल से है। किला किसी का है? वो सब जमाना खत्म हो गया किला वाला। किला उला किसी का नहीं है। उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार में हम लोग आए हुए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन न है कि आज ही चले, एक ही दिन में पहुंच जा रहा है लोग। तो सुरेंद्र यादव भी मगध सम्राट बोलते हैं। हम उन पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे। उनका जो पार्टी है मेन, जिसको ज्ञान ही नहीं है, झूठ फूस बोल रहा है, नौकरी दे दिए। उनको ज्ञान नहीं है। आप लोग जो नौकरी, जानकारी नहीं, अपने नौकरी नहीं ले सकता है, इतना ज्ञान नहीं है, वो देने का बात कर रहा है ना। अपना राज था, अपने राज में दिए हैं आप, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में दिए। बिना मुख्यमंत्री जी के सिग्नेचर के कोई पास हो सकता है? अच्छा। पास हो सकता है नौकरी? तो कहते हैं कि हम आए तभी नौकरी खुद कहते हैं वो कि जब सरकार में थे तो कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ही देंगे। आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए कि सेक्रेटरी डायरेक्टर से जो राय सलाह किया जाता है, वह तो उतना बुद्धि भी होना चाहिए, उतना इंटेलिजेंट हमको होना चाहिए कि नहीं? अगर हम शिक्षकों की बहाली करेंगे, डॉक्टरों की बहाली करेंगे, कर्मचारी की बहाली करेंगे, तो हमको भी तो उतना बुद्धि होना चाहिए। इसलिए तेजस्वी यादव के बुद्धि नहीं है, ऐसा थोड़ी, विपक्ष के नेता हैं। अब विपक्ष के नेता बने हुए हैं तो विपक्ष में रहेंगे। अब कोई ना कोई तो विपक्ष का नेता बनेगा ही ना। नहीं है बुद्धि, इसीलिए विपक्ष में है शायद, हमको तो यही लगता है। तो नीतीश कुमार जी उनके साथे कहाँ ला गए थे? नीतीश कुमार जी थोड़ी उस साथे चले गए थे, वो आ गए थे नीतीश कुमार जी के साथ। तेजस्वी जी आ गए? एकदम एकदम, ये सच बात है। कितना सीट मिलता है पूरा बिहार में जदयू? आप कितना सीट मिलता है जदयू के पूरा बिहार में? आज भी बिहार पीछे था, है, और पहले भी था, इनके राज्य में भी है, अभी भी सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। कौन करेगा बिहार का विकास? बिहार का विकास जनसुराज करेगा, प्रशांत किशोर करेगा। क्या बोलिएगा भैया प्रशांत किशोर? अभी ये भाई हैं हमारे, अपना स्वतंत्रता है। 18 साल हुआ है? मेरा वोटर कार्ड है। अच्छा। अभी स्वतंत्रता है, ये बोल दिए हैं जिनके बारे में हम तो उनको न 3 में है न 13 में है उनका। जो भी उम्मीदवार होगा अपने बल पर वोट लाने वाला, वही कैंडिडेट का वोट होगा। जनस्वराज का कौन वोट है? 10 दिन पहले कोई जानता था? उनका कोई वर्कर है क्या बूथ पर जो उनको वोट छाप के दे देगा? जनस्वराज का काज करता था। ये वोटर हो गए हैं। इनके माइंड को थोड़ा वो अपने बात से जो बात बोल रहे हैं झूठ साँच, कितना आदमी को ठग लिए। अब बिहार के युवाओं को भी बरगला रहे हैं, ठगने का कोशिश कर रहे हैं। एक भी अच्छा, आपको मौका दिया जाएगा? आपको मौका देंगे? अच्छा, बोला। जो भी बोल रहे हैं ये लोग, जितना भी नेता हैं सब जदयू में, वो बिहार को पहले भी जब नीतीश कुमार का सरकार आया उस टाइम में बिहार पीछे था रैंकिंग में, और आज भी एक सवाल आपसे पूछते हैं। प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव को और सबको बोलते हैं कि कम पढ़ा लिखा है। अच्छा। और उनका 4 गो जो कैंडिडेट है वो एको ग्रेजुएट नहीं है। क्या चारों कम समर्थन नहीं करते हैं इस चुनाव में? तो इस चुनाव में किशोर को कैसे समर्थन करते हैं? प्रशांत किशोर को पर्सनली हम इंटरेस्ट है, उनका विचारधारा से जुड़े हुए अच्छा, एक सेकंड, हैं। क्या बोलिए? नया है इनका इंटरेस्ट आना स्वाभाविक है। ये बच्चा है, अभी देखा नहीं है। अच्छा। ये इसका उम्र जितना हो रहा होगा, हमको लगता है मुख्यमंत्री जी उतना दिन से राज चला रहे हैं। ये अभी बड़ा हुआ है, इसलिए इसको पता नहीं है कि मेट्रो कैसे बना, ये गंगा जी का पानी जो है सो मगध में कैसे आया। ये नहीं समझ रहा है कि मैरीन ड्राइव कैसे बना, ग्रीन फील्ड जो बना है कैसे बना है, ये विकास कैसे हुआ, ये कैसे जानेगा? इसको तो नया नया जो सपना दिखा दे रहा है, जो खुद वही अपने नौकरी कहीं कर न ले। अपने प्रशांत किशोर कहीं नौकरी करके दिखा नहीं क्यों रहे हैं? कितने जगह ठगे, किसका प्रचारक है, कौन विचारधारा है? आप कहते महात्मा गांधी जी का फोटो लगा के कि हमको धरना प्रदर्शन में विश्वास नहीं। ऐसा बोल रहे हैं? एक तरफ वो एकदम बोल रहे हैं, उनका भाषण सुनिए आप। 2 अक्टूबर को शराबबंदी भी खोल रहे हैं। अच्छा, वो उनको आंदोलन में विश्वास नहीं है, फोटो महात्मा गांधी जी का।
शराबबंदी खोल रहे हैं महिलाओं के लिए, फोटो महात्मा गांधी जी का। अरे जानिए ना, महात्मा गांधी जी आंदोलन से ही उत्पत्ति उनका हुआ है, आप उनका फोटो लगा के कह रहे हैं शराब खोल देंगे। धरना प्रदर्शन नहीं है, ये हिंदुओं को और मुसलमानों को क्या कह रहे हैं कि जद्दोजहद करने की जरूरत है। तो वही हम जानना चाहते हैं, हिंदू भाई है तो इसको आंदोलन नहीं करना है, अब मुस्लिम है उसको जद्दोजहद करना है, वो क्या है? जद्दोजहद का मतलब क्या होता है और आंदोलन नहीं करने का मतलब क्या होता है? प्रशांत किशोर बताए। हम लोग प्रशांत किशोर को खोज रहे हैं डिबेट लेके कि हम लोग से आके बता दे दो बात सिर्फ कि जद्दोजहद जो मान ड्यूटी को कह रहे वो करने के लिए क्यों करे। 15 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार की धरती पर जद्दोजहद करके और हुक्मरानों की हुकूमत को हटा के रहनुमाओं के सुशासन की सरकार बहाल किया है। और उस सुशासन की सरकार में हमारे माँ बहन का कान में के नाक में के बंधक पड़ जाता था। आज जीविका दीदियों को जो आर्थिक मजबूती मिला है, हमारा भाई, हमारे चाचा, हमारे पिताजी जैसे लोग जब घर से निकलते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो जीविका समूह में रहने वाली हमारी माँ बहन आज हम लोगों को 500,000 रुपया देकर विदा करती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आर्थिक विकास है। ये बच्चा नहीं जान रहा है अभी, ये नया जिसको आई तो ये सेटा आदमी को ना बेवकूफ बनाना चाह रहा है, बच्चे के लोगों को, युवाओं पर ज्यादा टारगेट कर रहा है। अब युवाओं पर ज्यादा टारगेट कर रहा है, जिनको आना चाहिए। 2012 से पहले कौन जानता था? प्रशांत किशोर जी को कोई नहीं जानता था। क्या करते थे वो? उनका काम क्या था? सभी पार्टियों से पैसा ले लेना। वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमको कितना मुख्यमंत्री, कितना करोड़, कितना अरब दे रहा है। कौन दे रहा है? एक का नाम बताना ना चाहिए कि सब ब्लैक मनी है क्या? नहीं बता रहे हैं। पैसा वाला चुनाव बना दिए हैं प्रशांत किशोर। व्हाइट मनी कहाँ से है सो बताना। एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए आप कि हमको इतना करोड़ दिया। सीधे दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि हम पूरा बना दिए। किसी को नहीं बनाए हैं। एक एमएलए नहीं बनेगा, एक विधायक 25 में न जीतेगा, 24 में तो 4 गो में कहीं अता पता 3-13 में भी नहीं है। उनका कोई लड़ाई है कहीं? कोई जानता है प्रशांत किशोर जी को? आज से 10 साल पहले कोई जानता भी था? आई नीतीश कुमार जी के साथ रहे, जदयू के लिए काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा हृदय है कि उन्होंने पार्टी में उपाध्यक्ष बना के इस व्यक्ति को बिहार में पहचान दिया है, जिसका नाम नीतीश कुमार है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। और आप लोग मगध के लोग, आप लोग सभी आदमी, हम तो यही कहेंगे मत जहां देना है दीजिए, लेकिन 35 साल आप लोगों ने देखा है। तो क्या लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे मनोरमा देवी जीत जाएंगी? एकदम 100 लोगों ने, यही लोग कह रहे हैं। इन लोगों ने तो कहिए दिया है 100% बेलागंज से सब मनोरमा देवी जीत रही है, इसमें कोई दूर आई नहीं है। और यादवों का वोट से जीतेंगे मनोरमा देवी। यादव लोग के वोट, यादव के वोट से। यादव भी यादव हूँ। हम तो है ना है, हमको आप पहचानते ना है। अच्छा, मनोज यादव। आप मनोज यादव पहचानते ही ना है। और हम पूरा बिहार में, आपको पता है हो गया भाषण इतना दिन बहुत, हम ही 2-4 गो भाई सबके पूरा ऐसे 25 में तो पूरा बिहार में ही सुनाएंगे ही। आप लोग के इधर का मगही का, भोजपुरी का एक आध गो कलाकार सब 24 में खूब गीत गा रहा था जी। और हमारे पूरे माँ बहनों को, हम मिथिला की धरती से आए हैं, जगत जननी सीता, माँ सीता की धरती से, सीतामढ़ी से, हम बेलागंज के लोगों से अपील करने आए हैं कि हे बेलागंज के सम्मानित मतदाताओं, युवाओं, इस बात को समझना होगा कि जो बिहार अंधेरे में था उसको आज उजाला देखते हैं रात में। पहले डिबिया पीला के तरह बॉल और दिया के तरह दिया जलता था, वैसे ही बॉल आज एलईडी वाइट रात में भी उजलापन हो गया है। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। 2 लाइन का वो लड़का जो कह दिया है गे छौरी, हम लोग को बहुत बुरा लगा है और पूरे बिहार वासियों को भी बुरा लगा है कि वह लड़का अगले बार 24 में खड़ा होकर जिसको राज चलाना है उसके मंच पर गीत गा रहा था। सारा राष्ट्रीय जनता दल का नेता उस पर ताली बजा रहा था, वो कह रहा था गे छौरी, ई न डर लो, ऊ न डर लो। आप लोग सुने थे ना? जी। तो हम कहना चाहते हैं एक लाइन कि कै बेर जाय के जेलबा, दिल कौ बिगारी खेलबा, कै बेर जाय के जेलबा, दिल कौ बिगारी खेलबा, जनता बिहार के तोहर नहीं है सुनतौ रे, जनता बिहार के तोहर नहीं है सुनतौ रे। आ नरेंद्र मोदी डरलौ ना, नीतीशो ना डरतौ रे, नरेंद्र मोदी डरलौ ना, नीतीशो ना डरतौ रे। आ पूरा बेला तीरे पर बटन दबेबे करतौ रे।
पूरा बेला तीरे पर बटन दबेबे करतौ रे। चलिए, तो आप लोगों ने सुना। और- अच्छा, बोलिए बोलिए। और एक ये तो हम इसको जवाब दिए हैं। हम लोग पहले सुना रहे थे 24 में, उसको सुन लीजिए। वो एगो भैया हमारे गाते थे नून रोटी खाएंगे, तो कहते थे छपरा छोड़ के हुए हैं फरार, अब कहियो न लौट के आएंगे। तो बिहार के ऐसी स्थिति थी कि कोई वापस नहीं आना चाहता था। अब उन कलाकारों से भी कहेंगे कि अब आ जाइए यहाँ वापस, रोड है, रेलवे है, मैरिन ड्राइव, ये सब पे आके शूटिंग वूटिंग करिए। नून रोटी नहीं खाइए, बिहार में आके मक्खन मलाई खाइए। उसको जवाब दिए थे हम कि घर घर बिजली पहुंच गया, लालटेन नहीं जराएंगे। कि घर घर बिजली पहुंच गया, लालटेन नहीं जराएंगे, और झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने जो काम किया है, उनके लिए सिर्फ यही कहना है कि 20 साल तक परखे हैं जिनको, उन्हीं को चुन कर लाएंगे। 20 साल तक परखे हैं जिनको, उनको न कभी भुलाएंगे, और झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। और बस कुछ दिनों का इंतजार, फिर मेट्रो में घुमाएंगे। बस कुछ दिनों का इंतजार, फिर मेट्रो में घुमाएंगे। आप लोग को कहना है कि बटन तीरे पर दबाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पे बटन दबाएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। ये है बेलागंज का रूप रंग। लोग हमको बोलने से पहले ये लोग बोल रहे हैं, इसलिए उसका कहीं कोई उपाय नहीं है। जिसको कोई जानकारी नहीं है, भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे बिहार को आगे ले ही जाना है। अब बेलागंज जो 20 वर्षों से विकास के लिए, तो कभी विकास कैसे हो, 35 साल हो। कैसे हो सकता है? आप समझ लीजिए कि 34 साल में तो दोनों सरकारें आ गई। जी बिल्कुल। जो ही रहे हैं 15 साल, वो क्या हुआ? वो में मुख था, सरकार में थे आप, 15 साल सरकार में थे, मंत्री भी थे। मंत्री भी, तो आप मंत्री भी इधर भी बन गए। लेकिन 15 साल जिसमें सरकार में, जिनके सरकार में थे, जिनके बनाने के लिए, जिनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए व्याकुल हैं, उनके साथ जब थे, क्या किए? क्या किए वो? उस समय तो उनको सब कुछ था। आप कह रहे मगध सम्राट छे, तो मगध सम्राट जी क्यों न लालू राबड़ी राज में विकास का गंगा बहा दिए। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को उल्टी गंगा लानी पड़ी। अब भागीरथी आप नाम दीजिए, जो नाम दीजिए, लेकिन एक बार दिल में जरूर सोचिएगा। और हम यादवों के, भैया ने कहा है यादव, हम यादव समाज से आते हैं। हम अपने समाज के बेटाओं से एक आग्रह करेंगे, एक आग्रह करेंगे अपने समाज के बेटाओं से। और सवाल भी है मेरा कि एक यादव खड़ा हो, हमको कहे कि भैंसी नहीं पटक देगा, हम शर्त लगाएंगे। झूठ साच बोलते हैं, भैंसिया तो भैंसी पटक ही देगा ना। आप बोल दिए इस बात को। तो जो लोग भैंसी के सींग पर चढ़ के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, भैया गिर जाइएगा। हम लोग भी कई बार भैंसी के सींग पर चढ़ के प्रयास किए, गिर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को उंगली को कलम के सींग पर चढ़ा दिया है। अगर यादव के बेटा अपने विकास को चाहते हो, तो अपने भाई को, बेटा को कलम के, उंगली को कलम के सींग पर चढ़ा दो। अपने आप हेलीकॉप्टर में उड़ने लाए हो, तुमको भैंसी पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपील करना चाहते हैं यादवों से कि भैंसी के सींग पर चढ़ने से नहीं, कलम के सींग पर उंगली को चढ़ाने से विकास होगा। ये अपील है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विकास और साइकिल योजना, पोशाक योजना, अब तो बच्चियों का एडमिशन के लिए खाली ही नहीं रहता है सीट। पहले बच्ची पढ़ने ही नहीं जाती थी। ये स्थिति है। कलम के ऊपर उंगली को चढ़ाना है या भैंसी के सींग के ऊपर पैर को चढ़ाना है, ये हमारे यादवों को सोचना है। हमको बेशक गाली दे देना हमारे समाज के लोग, लेकिन ये जरूर याद रखना कि भैंसी के सींग पर अपने बेटा को पैर रखाओगे, उसका कभी विकास नहीं होगा। उसको अगर यदि चाहते हो आगे बढ़ाना, तो कलम के सींग पर उसके उंगली को चढ़ा दो, वो विकास हो जाएगा। ये अपील है। चलिए, धन्यवाद भैया। और आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे जो नीतीश कुमार जी को जो समर्थक हैं, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बताया कि ढिबरी से LED बल्ब तक का सफ़र है नीतीश कुमार जी का। और
मैं आपसे अभी तेजस्वी यादव की सभा है चाकत में, वहाँ पे आरजेडी के समर्थकों की भी बातों को मैं आप सुनाऊंगा और आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो माननीय मंत्री जी हैं सुरेंद्र यादव जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया था। आप लोगों ने इनकी बातों को सुना। अगर आप इनकी बातों को समर्थन करते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तीर पर बटन दबाने के लिए नहीं बोलते हैं, हम बोलवाए